अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्षा प्रकाशक। पहले हम वो क्वेश्चंस देख लें रिवीजन के दूसरे अध्याय वाले, दूसरे अधिकार वाले। क्वेश्चन नंबर है 141 से। जो सरल हो उनको फटाफट ऐसे ही कर लें, जो सीधे सीधे से हैं। देखिए पेज नंबर आएगा 39 पेज पे। मान का उदय होने पर जीव क्या करता है, तो वो पूरा बातें जो मान के उदय के संबंध में बताई हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है ना? हाँ, तो पूरा जो पैराग्राफ है मान के संबंध में कि मान के उदय होने पर क्या क्या जीव क्या क्या करता है। माया का उदय होने पर क्या करता है, लोभ का उदय होने पर जीव क्या चाहता है। ये सारी जो पूरे पैराग्राफ दिए हैं इसके संबंध में, वो पूरे पैराग्राफ यही लगाए हैं आप लोगों ने। ठीक है। क्रोध अगला है 144 नंबर का क्वेश्चन। 144 नंबर का प्रश्न है, क्रोध मान माया लोभ के उदय से जीव क्या चाहता है तथा क्या जीव के चाहने से वैसा होता है। इस प्रश्न का उत्तर बताना है। हाँ सुनीता आंटी बोलिए। एक प्रश्न और है उसके साथ में कि क्या जीव का चाहने से वैसा होता है। बोलो क्या? हाँ बोलिए पूर्णिमा आंटी।
पूरे बता देती, मैंने साठ करके जो लिखा ना वो बता रही मैं। हाँ हाँ। दारिद्र मोह के उदय से जीव को क्रोध आदि कषाय भाव होते हैं और उनके उदय में जीव चेतन अचेतन पर पदार्थों को अपने अनुसार परिणमाना चाहता है और अपने कार्य की सिद्धि हेतु अपनी नाना अवस्थाएं रूप कार्य के द्वारा सिद्धि चाहता है। पर जीव के चाहने से क्या कार्य तो भवितव्य ही होता है। हाँ, देखिए ये जो एक एक लाइनें थी, ना हर पैराग्राफ के बाद में अपन ने जो पैराग्राफ पूरा लिया है ना, जैसे क्रोध के उदय में जीव क्या चाहता है, मान का उदय पर जीव क्या करता है, इसमें तो वो पूरा पैराग्राफ आ गया आंसर में। अभी जो अगला प्रश्न था कि क्रोध मान माया लोभ के उदय से जीव क्या चाहता है, तो उस हर पैराग्राफ की लास्ट लाइन जो है अलग से जो एक सिंगल लाइन दी है कि क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा होती है। जीव क्या चाहता है कि क्रोध से उसको दूसरे का बुरा चाहने की इच्छा होती है। मान से अपनी मेहनतता की इच्छा होती है। माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल करने की इच्छा होती है और लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा होती है। ये तो चारों की बातें आ गई। अब वो क्या वैसा होता है तो वो उसके लिए है, परंतु वो बुरा होना वो भवितव्य के अधीन है, मेहनतता होना भवितव्य के अधीन है। एक साथ भी पूरी लाइनें एक साथ ही लिख सकते हैं हम, आंसर में एक साथ ही है, वो तो मैंने आपको अलग अलग करके बताई है कि वो क्या चाहता है। तो ये तो चाहता है, परंतु क्या वैसा होता है तो वैसा नहीं होता है। बुरा चाहने की इच्छा तो होती है, परंतु बुरा होना भवितव्य के अधीन है। मान से मेहनतता की इच्छा होती है, परंतु मेहनतता होना भवितव्य के अधीन है। मायाचारी से छल की इच्छा होती है, परंतु वो इष्ट सिद्धि के लिए, परंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्य के अधीन है। वैसा चाहने से वैसा होता नहीं है। वो चाहता है जैसा, वैसा उसके चाहने से नहीं होता है, वो होता है भवितव्य के अनुसार। आप लोग भी जो बोल रहे हैं वो सही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसको और शॉर्ट अपन कर सकते हैं, खाली एक एक लाइनें आनी है उसमें आंसर में। अगला प्रश्न है, हाँ मम्मी जी अभी 39 पेज पे देख रहे हैं, फिर पेज बदलेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। अभी 39 पेज पे पढ़ रहे हैं। 39 नहीं, 39 और 39 का लास्ट का, ठीक है। कषाय कितने प्रकार की होती है? हाँ बोलिए पारुली। कक्षाएं 4 प्रकार की होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्येखानावरण, प्रत्येखानावरण और संचलन। हाँ ठीक है, बढ़िया। अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? मैं बता देती हूँ, फटाफट आप लोग मिला लेना। जो सरल है वो ऐसे ही देख लेते हैं कि अनंतानुबंधी किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखा है जिनका उदय होने पर, 39 पेज पे लास्ट की लाइन है, जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त न हो, स्वरूपाचरण चारित्र न हो, वे अनंतानुबंधी कषाय है। और अपने को जो पुराना याद है वो भी इसमें अपन ऐड कर सकते हैं भले कि मिथ्यात्व के साथ जिसका अनुबंध है। फिर है प्रत्येक और संचलन, ये किसे कहते हैं? तो उनका अगले पैराग्राफ में पूरा तीनों का दिया है। जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता, और जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, और जिनका उदय होने पर सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते रहते हैं, वो तीनों ये कषायों के नाम। मैंने शॉर्ट में बोल दिया, पूरी लाइन आएगी। अभी देखिए 40 पेज पे मैंने 2 भेज दिए थे, कल संडे आ गया था ना, हो गए दोनों, मतलब कल परसों भी भेजा था मैंने एक और। देखिए फिर है संसार अवस्था में इन चारों में से किसका उदय होता है? पेज नंबर 40 पे सेकंड पैरा है, संसार अवस्था में इन चारों में से किसका उदय होता है? तो अनादि संसार अवस्था में चारों का ही उदय निरंतर पाया जाता है। ये सेकंड पैरा की पहली लाइन है। अनंतानुबंधी आदि भेद किस अपेक्षा से हैं? इसका आंसर कौन बताएंगे? अनंतानुबंधी आदि भेद किस अपेक्षा से हैं? बोलो प्रीति। हाँ, तीव्र मंद की अपेक्षा से अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है।
सम्यक्त्वादि का घात करने की अपेक्षा से ही भेद है। क्रोध आदि तीव्र अथवा मंद कब होते हैं? क्रोध आदि तीव्र अथवा मंद कब होते हैं? बोलिए, निशांति बता रहे हैं। इन प्रकृतियों का क्रोधादि का तीव्र अनुभाव उदय होने पर तीव्र क्रोधादि होते हैं, मंद अनुभाव उदय होने पर मंद। हाँ, तीव्र अनुभाव उदय होने पर तीव्र होते हैं और मंद अनुभाव उदय होने पर मंद होते हैं। मोक्ष मार्ग में इन चारों में से किसका उदय होता है? सरल है, अगली लाइन है, मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से 3, 2 या फिर 1 का उदय होता है। अब बाद में चारों का अभाव हो जाता है। क्रोधादि चारों कषायों में से एक काल में कितने का उदय होता है? तो एक काल में एक का ही उदय होता है। क्रोधादि कषायों में परस्पर क्या संबंध है? तो परस्पर में कारण कार्य संबंध है। क्रोधाधिक से मानाधिक हो जाते हैं, मानाधिक से क्रोधाधिक हो जाते हैं। इस तरह से परस्पर इनमें कारण कार्य संबंध है। 9 कषाय किसके उदय से होती है? 9 कषाय चारित्र मोह के उदय से होती है। हास्य आदि 9 कषाय के उदय में जीव की परिणति कैसी होती है? तो ये पूरा पैराग्राफ दिया है अलग अलग कषायों का। हास्य के उदय में क्या है, रति के उदय में क्या है, वो पूरा इस तरह से ये वाला और अगला पैरा दोनों इसमें आएंगे। हास्य आदि को 9 कषाय क्यों कहते हैं? हास्य आदि को 9 कषाय क्यों कहते हैं? और लोगों ने आज देखे नहीं किसी ने? मीना भाभी बोलिए, हास्य आदि को 9 कषाय क्यों कहते हैं? क्रोधादि तरीके बलवान नहीं है, इसलिए इन्हें 9 कषाय कहते हैं या ईशत कषाय कहते हैं। हाँ, बढ़िया। यही आएगा। हाँ, यही आएगा, बढ़िया। ये क्रोधादि के जैसे बलवान नहीं है, इसलिए इन्हें ईशत कषाय कहते हैं। यहाँ 9 शब्द ईशत वाचक जानना, और इनका उदय उन क्रोधादिक के साथ में ही। क्रोधादिक चारों में से तो एक समय में एक का ही उदय है, और ये जो 9 कषाय हैं इनका उदय क्रोधादिक के साथ में ही इनका उदय यथासंभव जिन दिन का होता है उसका जानना चाहिए। चलिए, अब हमें शुरू करना है आज चौथा अधिकार। मम्मी जी पेज नंबर 76 चौथा अधिकार निकाल लीजिए। चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण। हेडिंग क्या है अधिकार का? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण। इस अधिकार में क्या बताने वाले हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, उसका स्वरूप निरूपण, मतलब उसका स्वरूप बता रहे हैं। देखिए, मंगलाचरण है, वैसे हमने कर लिया है मंगलाचरण, इसी का बोलते हैं। इस भव के सब दुखानी के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। इस भव के सब दुखनी के, पीछे तीसरे अधिकार का मंगलाचरण क्या था? तीसरे अधिकार में कहा था, सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविध भव दुखनी को करी है सत्ता नाश। तो जो अनेक प्रकार के संसार के दुख थे उनकी सत्ता का नाश अपना स्वभाव करता है। तो अब ये जो इस भव के जितने ये दुख पीछे कहे कि उनकी सत्ता का नाश अपने स्वभाव के आश्रय से होगा, तो उस दुख का कारण क्या है? इस भव के सब दुखनी के, ये पहले ये सिद्ध किया कि जीव संसार में है और जीव संसार में दुखी है, और किस किस टाइप का दुख, कर्मों के उदय से, पर्याय की अपेक्षा से और सामान्य स्वरूप, तो किस किस टाइप का दुख जीव को है, वो सारी बात बता के आए। अब ये जो दुख है इसका कारण क्या है? दुखी क्यों है जीव? तो उसका कारण कह रहे हैं, कारण मिथ्या भाव। इस भाव के
ये संसार में जितने भी जीव को जो दुख हो रहे हैं, अकेला इस भाव के मतलब ये मनुष्य भाव के नहीं, ये मनुष्य अवस्था जितनी सी दिख रही है, ये भाव के मतलब ये जीव संसार में जो घूम रहा है, इस संसार अवस्था में सब दुखों के कारण क्या है? मिथ्या भाव। मिथ्या भाव का अर्थ है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तीनों शब्द आएंगे मिथ्या भाव में। पीछे कहा था निज भाव, तो निज भाव में अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों, और यहाँ मिथ्या भाव कहा तो मिथ्या भाव में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र तीनों। तिनकी सत्ता नाश करी, तिनकी यानी उनकी सत्ता नाश, उनका सत्ता से उनका सत्यानाश, पीछे भी आया था सत्यानाश, मतलब उनको जड़ मूल से उनको उखाड़ कर उनका नाश करेंगे, तब क्या होगा? प्रगटे मोक्ष उपाय, मोक्ष का उपाय प्रकट होगा। देखिए मोक्ष का उपाय भी चालू करना है, यानी मोक्ष मार्ग की भी प्रकटता। मोक्ष का उपाय मतलब मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग कब प्रकट होगा? थोड़ा सा भी मिथ्या भाव का रंच मात्र भी, अंश भी रहा, मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, आगे कहेंगे पंडित जी साहब। तो ये थोड़ा सा भी रहा मिथ्या भाव में, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। कोई कहे हमने मिथ्या दर्शन का तो अभाव कर लिया, ज्ञान और चारित्र मिथ्या रहने दो। ये तीनों जब तक मिथ्या है, तीनों में से एक भी मिथ्या है, थोड़ा सा भी मिथ्या है, तब तक मोक्ष का उपाय भी प्रकट नहीं हो सकता है, यानी मोक्ष मार्ग की किरण भी प्रकट नहीं हो सकती है। तो इस भाव के सब दुखनी के कारण मिथ्या भाव, ये संसार रूप जो हमको दुख लगा है, रोग लगा है, इस रोग के सब, इस दुख के समस्त कारण है वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं, और उनका जब जड़ मूल से नाश होगा तभी ये मोक्ष का उपाय प्रकट होगा। तो अभी उस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वो कैसा स्वरूप है, जो जिन कारणों से हम संसार में दुखी हो रहे हैं, उसका स्वरूप यहाँ इस चौथे अधिकार में प्रारंभ कर रहे हैं। पूरे चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप पूरा नहीं होने वाला है, अभी चौथे अधिकार से मिथ्या भाव का स्वरूप शुरू कर रहे हैं, और ये चलेगा चौथे में भी, पांचवें में भी, छठे में भी और सातवें में भी। ये मिथ्या भाव का ही स्वरूप चलने वाला है 4 अधिकारों में। देखिए अब यहाँ संसार दुखों के बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं। संसार दुखों की बीज क्या, ये बीज से क्या होता है? वृक्ष उत्पन्न होता है। तो इस संसार में दुख पैदा कहाँ से हुआ? ये दुख उत्पन्न कहाँ से हुआ? कि इसका बीजभूत है, उसका बीज है दुख पैदा करने का, जिससे ये दुख रूपी वृक्ष हमारे सामने खड़ा हो गया है, वो है मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। मिथ्यात्व कहें या मिथ्या भाव कहें, मिथ्यात्व का मतलब है मिथ्यात्व इज इक्वल्स टू मिथ्या भाव, और मिथ्यात्व में तीनों गर्भित हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, तीनों गर्भित हैं। तो यहाँ संसार के दुखों के बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं, विशेष रूप से उनका स्वरूप बताएंगे। सामान्य स्वरूप तो थोड़ा बहुत समझ लीजिए आ गया है, लेकिन अब विस्तार से, और कितना विस्तार करेंगे, ये 4 अधिकार इसके विस्तार में लिखेंगे। भव्या आप म्यूट हो, यहाँ से हो नहीं पा रहे हैं। भव्या म्यूट करिए। जैसे वैद्य है, देखो वही उदाहरण चल रहा है, दूसरे अधिकार में भी दिया था, तीसरे अधिकार में दिया वैद्य और रोगी का, उसी उदाहरण को यहाँ बढ़ा रहे हैं आगे। जैसे वैद्य है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे तब रोग रहित हो। वैद्य जी के पास गए, सबसे पहले वैद्य जी ये उन्होंने निर्णय कराया कि तुम दुखी हो, संसार में जीव स्थित है, कर्म बंधन सहित है, ये निर्णय कराया। उसके बाद में वो जो तुम्हें दुख है वो किस टाइप का होता है, ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं,
वो होने वाली अवस्थाएं बताई। संसार में अलग अलग कर्म के उदय से पर्याय में कैसी कैसी अवस्थाएं होती है वो बताई। अब तीसरे नंबर पे क्या बता रहे हैं कि ये जो तुम्हारी स्थिति हो रही है इसका कारण क्या है। ये जो पेट में दर्द होता है, ये जो ऐसे समझ लीजिए वॉमिटिंग का मन होता है, वॉमिटिंग होती है, उसका कारण क्या है कि आपने कुपथ्य सेवन किया है। कुपथ्य सेवन मतलब खाने पीने में गड़बड़ की है, कुछ गड़बड़ चीजें खाई है, कुछ ना कुछ। कुपथ्य का अर्थ अकेला खाना पीना ही नहीं, समझ लीजिए बारिश में भीग गए हैं, एसी के आगे सीधे बैठ गए हैं, पसीनों में पानी पी लिया है, ये सब भी कुपथ्य सेवन है। कुछ ना कुछ गड़बड़ की है आपने। तो यहाँ अब रोग के कारणों को विशेष रूप से, जब वैद्य जी वो कारणों को भी बताते हैं, पहले तो ये बता दिया आप दुखी हो और फिर आपके दुख की अवस्था बताई तो हमको विश्वास आने लग गया। अब उसके कारण बता रहे हैं तो हमको और विश्वास आता है कि हाँ ऐसा तो मैंने किया था। आपने पसीनों में आए और पसीनों में पानी पिया होगा कि हाँ पानी तो पिया था पसीनों में। ये आपने ये उड़द की दाल खाई होगी आज, हाँ उड़द की दाल तो खाई थी। तो ये ऐसा वो कारण बताते हैं तो विश्वास और जमता है। तो जैसे वैद्य है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहें तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे तब रोग रहित हो। अब वो बताए कि इस कारण से आपको ये समस्या हुई है, आप ये बंद करो, आप ये शाम के टाइम ये वाली दाल खाना बंद करो, आप ये इस तरह से ठंडा पानी पीना बंद करो। तो वो रोग के कारणों को विशेष रूप से बताए। तो वो जो करता आ रहा है, हमको तकलीफ हो रही है, समझ लीजिए सुबह सुबह हम दूध पी लेते हैं, उससे हमारे गैस बन जाती है और सारे दिन पेट भारी रहता है, फिर गैस से वो सिर में चढ़ जाती है, चक्कर आते रहते हैं। अब हमसे सारी दुनिया भर के टेस्ट करा लिए, बीपी नपा लिया और चक्कर आ रहे हैं, तो इतना तक करा लिया कि सिटी स्कैन करा लिया। और बीमारी क्या थी कि वो आपको आप अपना खाने पीने का शेड्यूल बदलो कि सुबह सुबह भूखे पेट दूध मत पियो, थोड़ा बाद में पी लो, दिन में पी लो। तो ऐसा वो जो वैद्य जी ने कारण बता दिया कि आप सुबह सुबह ये खाली पेट दूध पी रहे हो, इससे आपको ये सारी समस्या हो रही है। तो वो जो कारणों को जानेगा तब ये कुपथ्य सेवन नहीं करेगा, तब रोग रहित होएगा। नहीं दुनिया भर के लाखों रुपया खर्च कर दें, बीमारी पकड़ में नहीं आती और बीमारी दूर नहीं होती। तो ये वैद्य जी मतलब वैद्य का कितना बड़ा रोल है इसमें। संसार दशा में रोग से रहित होने में यदि वैद्य गलत है, डॉक्टर गलत है, तो वो रोग रहित नहीं हो पाता है। उसके लिए वैद्य जी का निर्णय होना कि ये सही यथार्थ हैं वो बहुत जरूरी है। ऐसे ही यहाँ मोक्ष मार्ग में वैद्य जी किसके स्थान पर है, समझ लीजिए देवशास्त्र गुरु के स्थान पर। तो यदि ये देवशास्त्र गुरु का निर्णय होना ये कितना जरूरी है। गुरुदेव के मैं देख रही थी, गुरुदेव ने उदाहरण दिया है, बढ़िया मतलब अच्छा लगा कि एक बार एक ऊंट के गले में कोई कांटा अटक गया। तो ऊंट के गले में कांटा अटक गया तो किसी की चप्पल मारी उसके, वो चप्पल मारने से उसका कांटा निकल गया। तो अभी किसी बूढ़ी अम्मा जी के गले में दर्द हो गया, कुछ अटक रहा है, तो वैद्य जी ने कहा कि मैंने उस ऊंट के गले पे चप्पल मारी थी तो उसके वो कांटा निकल गया था, या अम्मा जी के गले पे मारो। तो अब बूढ़ी अम्मा जी वैसे ही हूँ, अब उनके गलों पे आप मारेंगे वो वैसे ही मर जाएंगी। तो ऐसा वो वैद्य यदि गलत हो तो वो रोग ठीक होने की बजाय मरण हो जाता है, मरण हो सकता है। ऐसे ही देवशास्त्र गुरु का निर्णय यदि सही नहीं किया तो संसार रूपी रोग का जो हम इलाज करना चाह रहे हैं, इससे दुखों से मुक्त होना चाह रहे हैं, और पता लगे कि ये कुगुरु कुदेव का सेवन किया तो और संसार में डूब गए हैं, और संसार में डूब जाते हैं। तो इसलिए यहाँ वैद्य की भी बहुत ही महत्ता है। तो जैसे वैद्य है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे तब रोग रहित हो, उसी प्रकार यहाँ संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं जिससे संसारी मिथ्यात्वादी का सेवन न करे तब संसार रहित हो। इस संसारी जीव को कारण बता रहे हैं कि मिथ्यात्वादी संसार के कारण हैं, पर जब वो कारण बताए जाएंगे तब वो उन मिथ्यात्वादी का सेवन न करे, मतलब वो मिथ्यात्व न करे, जो मान्यता उल्टी चल रही है वो मान्यता को सही करे, तब वो संसार से रहित हो। इसलिए मिथ्या दर्शनादि का विशेष निरूपण करते हैं। इसलिए विशेष रूप से अब डिटेल में इन मिथ्यात्वादी का निरूपण कर रहे हैं, क्योंकि कारण को जाने बिना
जब तक उसकी जड़ है वो कारण, और जड़ नहीं पकड़ में आए रोग की, तब तक रोग दूर नहीं हो सकता। इसलिए कारणों का जानना वो बहुत जरूरी है। अभी देखिए 6 ढाला में भी वही स्टाइल है। पहले 4 गतियों की परिस्थितियां बताई, पहली ढाल में दुखों का वर्णन कर दिया, कैसे कैसे दुख जीवने पाए, और फिर दूसरी ही ढाल में ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। दूसरी ढाल में ये बता दिया कि ये जो दुख भोगे हैं ना, पहले जो हम कह के आए हैं पहली ढाल में, उस सब का कारण क्या है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र, इसके कारण ही ये जीव जन्म मरण के दुख भोग रहा है। और फिर पूरी ढाल में, दूसरी ढाल में मिथ्यात्व का वर्णन, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चरित्र, अग्रहित रूप और ग्रहित रूप। यहाँ भी क्योंकि हमने 6 ढाला पहले पढ़ी है, 6 ढाला से हमारा परिचय है, तो हम उससे इसको बताते हैं। वास्तव में एक्चुअल में तो ये पहले लिखा गया है और 6 ढाला इसके बाद में लिखी गई है। तो यहाँ वही क्रम है। अभी पहले मिथ्यात्व का निरूपण कर रहे हैं, और उसमें भी सबसे पहले अग्रहित मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व 2 प्रकार का है, अग्रहित और ग्रहित। तो पहले अग्रहित मिथ्यात्व का निरूपण इस 4थे अधिकार में करेंगे, और 5वें, 6ठे और 7वें अधिकार में ग्रहित मिथ्यात्व का निरूपण करेंगे। दोनों ही मिथ्यात्व है, अग्रहित भी और ग्रहित भी। तो अग्रहित का वर्णन यहाँ पर 4थे अधिकार में करेंगे। देखिए मिथ्या दर्शन का स्वरूप। यह जीव अनादि से कर्म बंधन सहित है। उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। अनादि से जीव कर्म बंधन सहित है, दूसरे अधिकार में ही सिद्ध करके आ गए कि अनादि का ही ये कर्मों का संबंध जीव का अनादि से ही है। और उसमें दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, कर्म सहित है। तो एक कर्म है दर्शन मोह, दर्शन मोह नाम का एक कर्म है। उस दर्शन मोह कर्म के उदय से क्या होता है? अतत्व श्रद्धान। दर्शन मोहनी कर्म के उदय से अतत्व श्रद्धान होता है, यानी कि जो तत्व नहीं है उनको तत्व मानना होता है। आगे खुलासा कर रहे हैं खुद ही, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। अब सबसे पहले बता रहे हैं तत्व किसे कहते हैं, क्योंकि तद भाव सो तत्व, तत्व, तत्समस्य त और आधा त पूरा पहला वाला और उसके आगे हलंत वाला त, यह तत् प्लस करके लिखेंगे त्व। तो तत् यानी वह और त्व यानी उसका पना, त्व शब्द होता है पने के अर्थ में, तो पना मतलब उसका भाव। तो जो तद भाव सो तत्व, उसका जो भाव है, उसका यानी किसका, कि जो वस्तु है, जो वस्तु है उसका जो भाव है वो तत्व कहलाता है। जैसे कि नींबू एक वस्तु है, नींबू एक वस्तु है, तो नींबू का भाव क्या हुआ, नींबू का भाव, कि नींबू का, हम नींबू क्यों खरीद के लाते हैं बाजार से, कि अच्छा गोल गोल होता है, बढ़िया पीला होता है, इसलिए कलर के लिए लाते हैं, गोलाई के लिए लाते हैं, कि उसके छिलके की सुगंध लेने के लिए लाते हैं। किस लिए लाते हैं? कि नींबू को लाते हैं हम उसकी खटास के लिए। तो नींबू का तत्व है उसका खट्टापन, उसका भाव, और भी भाव है उसमें, उसका रंग रूप, वो भी सब भाव है, लेकिन अभी मुख्य रूप से क्या है उसका तत्व, कि वो उसकी खटास। ऐसे ही चीनी का तत्व है उसकी मिठास। तो यहाँ जो वस्तु है, ये तो गुण हो गए, ये तो वस्तु के गुण हो गए। गुण है, गुण है, लेकिन गुण तो स्पर्श रस गंध वर्ण सारे हैं। पीलापन भी गुण है, नींबू में पीलापन होना वो भी उसका गुण है। नींबू गोल गोल होता है वो भी उसका गुण है, और नींबू में रेशे होते हैं वो भी उसका गुण है। वो गुण तो है सब, लेकिन गुणों में तत्व क्या है, उसका भाव क्या है। असली भाव का अर्थ वैसे गुण ही होता है, भाव का अर्थ हम देखते हैं तो भाव का अर्थ गुण ही होता है, लेकिन यहाँ तो अभी उदाहरण में हमको देखना है। तो नींबू का मुख्य लक्षण भी समझ सकते हैं, हाँ लक्षण भी उसको कह सकते हैं, लेकिन मतलब ये जो सारे ही हैं वो भी उसके भाव ही हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण भी पुद्गल के तत्व क्या है, तो पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण वो उसके भाव हैं। पर अभी हमने नींबू को एक द्रव्य मान लिया ना ऐसे, इसलिए उसको उदाहरण, एक्चुअल में नींबू एक द्रव्य नहीं है, नींबू तो वो पुद्गल की पर्याय है,
लेकिन उदाहरण में हमने लिया इसलिए उसमें से एक को पकड़ा। अगर हम सामान्य रूप से पुद्गल का तत्व कहें तो पुद्गल के तत्व हैं स्पर्श रस गंध वर्ण, वो सब उसके तत्व हैं ऐसे। तो तद्भाव सो तत्व, अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव यानी स्वरूप, उसका नाम तत्व है। जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है, अर्थ का मतलब है पदार्थ है, वस्तु है। श्रद्धान करने योग्य यानी जिसका हमको जिसमें हमको अपनापन करना है। श्रद्धान का मतलब है कि जिसको या जिसका सही स्वरूप हमको समझना है, वो श्रद्धान करने योग्य अर्थ। कि किसका श्रद्धान करना है? कि जो हमारे लिए मतलब के हैं, जो हमारे काम के हैं, जिनसे हमारा सुखी होने का प्रयोजन होगा, वो हमारे लिए श्रद्धान करने योग्य अर्थ हैं। तो जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ अर्थात पदार्थ हैं, उसका जो भाव, भाव को डैश लगा के लिखा है स्वरूप, उसका जो भाव यानी उसका जो स्वरूप, वो हम स्वभाव भी कह सकते हैं, उसका नाम तत्व है। और जो तत्व नहीं, उसका नाम अतत्व है। तत्व से जो उल्टा है, विपरीत है, तत्व नहीं है, वो अतत्व है। ये किसका अर्थ बता रहे हैं? अतत्व श्रद्धान का। अतत्व श्रद्धान का अर्थ बताने के लिए सबसे पहले तत्व का अर्थ बताया कि जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसका नाम तत्व है। और तत्व अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य पदार्थ, उसका जो भाव। देखो, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव, उसमें तो और भी वस्तुएं आ सकती हैं। यहाँ सीधा सीधा अपना प्रयोजन पे आ गए कि जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ यानी कि प्रयोजन भूत तत्व। एक दो दिन पहले मैंने पूछा था प्रयोजन भूत तत्व कौन से हैं, प्रश्न पूछा था ना आप लोगों से। तो प्रयोजन भूत तत्व का मतलब है श्रद्धान करने योग्य, कि जिसका श्रद्धान करके हमारा जो सुखी होने का प्रयोजन है वो सिद्ध हो सके। और वो प्रयोजन भूत तत्व के लिए यहाँ लिखा है कि जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है। आगे प्रयोजन भूत की भी परिभाषा यहाँ आगे इसी में बताएंगे अभी आगे। जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव स्वरूप, उसका नाम तत्व है। तत्व नहीं, उसका नाम अतत्व है। इसलिए अतत्व है वह असत्य है। जो श्रद्धान करने योग्य जो वस्तु का जो भाव है वो तो है तत्व, हम तत्व को कह सकते हैं वो तो है सत्य। अभी तत्व को हम समझने के लिए, क्योंकि जो वस्तु जैसी है वैसा उसको हमने माना, वो तो हुआ सत्य। और जो वस्तु जैसी नहीं है और उल्टा माना, जो वस्तु जैसी है वैसा नहीं माना, तो ये हो गया अतत्व। अतत्व का मतलब हो गया कि वो असत्य है, क्योंकि वस्तु जैसी है वैसा नहीं माना। समझ लीजिए सामने पारुल है और पारुल को हमने मान लिया कि ये स्वाति है, तो जो वस्तु जैसी है उसका गलत श्रद्धान किया तो ये असत्य हो गया। वो कह रहे हैं कि तत्व नहीं, उसका नाम अतत्व है। इसलिए अतत्व है वह असत्य है। और असत्य को क्या कहते हैं? अतः इसी का नाम मिथ्या है। अर्थात असत्य यानी झूठ, और झूठ को संस्कृत में क्या बोलेंगे? मिथ्या। जो वस्तु जैसी है वैसा नहीं जाना, जो वस्तु है तत्व स्वरूप वैसा नहीं जाना, उससे उल्टा जाना, तो वो हो गया अतत्व। और जो अतत्व जाना तो ये उल्टा जाना, तो ये असत्य हो गया। और असत्य का नाम ही मिथ्या है। ये तो मिथ्या का अर्थ बताया। मिथ्या और दर्शन दो शब्द हैं, तो ये मिथ्या का अर्थ बताया कि दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो अतत्व वो तो हुआ मिथ्या, और अब बता रहे हैं श्रद्धान का अर्थ। तथा ऐसे ही यह है, ऐसा प्रतीति भाव, उसका नाम श्रद्धान है। श्रद्धान मतलब ये वस्तु ऐसी ही है, ऐसा प्रतीति मतलब ऐसा हमारी मान्यता में आ जाए, ऐसा ही मानना। प्रतीति का मतलब है कि वैसा हमको फील होना। फील होना मीन्स मानने के अर्थ में, कि जैसा हम मान रहे हैं। समझ लीजिए इसको विश्वास भी कहते हैं। श्रद्धान को ऐसा विश्वास, ऐसी रुचि, ऐसी प्रतीति, ऐसी मान्यता, ये सारे शब्द श्रद्धान के अर्थ में आते हैं।
तो ये ऐसे ही है, जो वस्तु जो हमारे श्रद्धान करने योग्य जो वस्तु है वो ऐसी ही है, उसका जो स्वरूप जाना वो ऐसी ही है। ऐसा जो प्रतीति भाव आया, ऐसा जो विश्वास आया, ऐसी जो मान्यता हुई, उसका नाम श्रद्धान है। विश्वास का नाम श्रद्धान है, मान्यता का नाम श्रद्धान है। यहाँ श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। ऊपर तो दिया है मिथ्या दर्शन और आप उसका अर्थ कर रहे हो श्रद्धान, प्रतीति भाव। तो दर्शन का अर्थ तो देखना होता है। वो यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि यहाँ श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। यद्यपि दर्शन का शब्दार्थ सामान्य अवलोकन होता है। दर्शन का अर्थ देखना, और देखना का अर्थ दर्शन गुण जो है ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग में, उसका अर्थ होता है सामान्य अवलोकन। देखना अर्थ वैसे भी सामान्य अवलोकन के अर्थ में भी यूज हम भी लेते हैं कि हम देख रहे हैं, बस तो हम सामान्य रूप से देख रहे हैं। यद्यपि वो देखना नहीं है, जानना ही है, लेकिन उदाहरण में। तो ऐसे ही दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन भी होता है। तथापि यहाँ प्रकरणवश इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना, ऐसा ही सर्वार सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है। ये अपनी तरफ से नहीं कर रहे। दर्शन का अर्थ श्रद्धान होता है, ये पंडित जी साहब खुद अपनी तरफ से नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि प्रकरणवश, जब कोई ऐसा प्रकरण हो, तो यही धातु एक ही है, दृष्टि धातु दर्शन, उसका अर्थ जब प्रकरण मोक्ष मार्ग का होता है, प्रकरणवश मतलब ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। जब मोक्ष मार्ग का प्रकरण होता है तो इसी धातु, ये धातु समझते, संस्कृत में शब्द रूप होते हैं, धातु रूप होते हैं। तो दृष्टि नाम की एक धातु है। इस धातु का अर्थ श्रद्धान जानना, यानी इसका अर्थ श्रद्धान होता है। ऐसा कहाँ लिखा है, कहाँ से कह रहे हो आप? सर्वार सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है। सूत्र की टीका यानी, सूत्र की टीका मतलब, सूत्र की टीका क्या? तत्वार सूत्र। बढ़िया। तत्वार सूत्र को सूत्र जी बोलते हैं अकेला। तत्वार सूत्र तो कम बोलने में आता है। जो पुराने लोग हैं वो सूत्र जी। तो ऐसा ही वो पुराने 300 साल पहले के हैं टोडामल जी साहब, तो वो सूत्र जी चलता था तब से ही। तो वो भी यही लिख रहे हैं कि ऐसा सूत्र जी की टीका में कहा है। कौन सी टीका है? उस टीका का नाम है सर्वार सिद्धि नामक। सर्वार सिद्धि नामक ये तत्वार सूत्र की जितनी भी टीकाएं उपलब्ध हैं उनमें से सबसे प्राचीन टीका सर्वार सिद्धि नाम की टीका है। और इसके ये टीका के रचयिता आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि नाम की टीका लिखी और फिर इसी के आधार से अकलंक देव ने राजवार्तिक बनाई। तत्वार्थ राजवार्तिक इस सर्वार सिद्धि के आधार पर ही है। तो वो सर्वार सिद्धि में जो ये जो सर्वार सिद्धि टीका है, ये पूज्यपाद आचार्य ने इसकी रचना की है। और पूज्यपाद आचार्य व्याकरणाचार्य थे, उन्होंने जैन व्याकरण भी लिखी है, जैनेन्द्र व्याकरण नाम से। तो इस सर्वार सिद्धि टीका में इस तरह से शब्दों के अर्थ व्याकरण के अनुसार बहुत वहां पर उसने किए हैं। तो वहां ये दिया है कि दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन, ये ऐसे धातु के अर्थ प्रयोजन के वश से बदल जाते हैं। जब दर्शन का अर्थ सामान्य रूप से हम देखना समझते हैं, लेकिन जब मोक्ष मार्ग का प्रकरण होता है तो उसी दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान हो जाता है। ऐसा वहां का ये रेफरेंस यहाँ पर पंडित जी साहब ने दिया है। ऐसा ही सर्वार सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है, क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता। उसका लॉजिक है, यदि सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या देखना, कोई देखने में गलत देखने में आ जाए तो इससे संसार हो जाएगा, इससे जीव को दुख हो जाएगा, ऐसा ही लॉजिकली लगता नहीं है, उचित नहीं लगता है कि ये सामान्य अवलोकन जो है, सही देखा तो वो उसको सम्यक दर्शन हो गया, और गलत देखने में आ गया तो वो मिथ्या दर्शन हो गया, और उससे वो संसार उसका चल रहा है। ये तो कोई उचित नहीं लगता है। तो जो देखना है, सामान्य अवलोकन है, वो संसार मोक्ष का कारण नहीं होता है। देखिए
वैसे अपने में से कोई भी नहीं है ऐसा, बौद्ध धर्म में भी स्वाति को हो सकता है नॉलेज होगी ही, नेट वगैरह किया होगा तो। बौद्ध धर्म में भी ऐसे 8 वो उनके होते हैं, अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं, तो उसमें भी सम्यक दर्शन शब्द आता है। ख्याल में है स्वाति? वहां पे भी सम्यक दर्शन, उनके अष्टांगिक मार्ग होता है बौद्धों में, तो वहां भी सम्यक दर्शन शब्द आता है। तो अपने को पढ़ेंगे ना ऊपर ऊपर से लगेगा हाँ इनके भी सम्यक दर्शन है, बातें ऐसी लगेगी, लेकिन वहां उन्होंने सम्यक दर्शन का अर्थ क्या किया है? सम्यक यानी समीचीन, दर्शन यानी देखना, सही देखना, वो सम्यक दर्शन है। तो ये सही देखना, इससे अब जो हो रहा है उसको सही देखा, इससे मोक्ष मार्ग का क्या संबंध होगा? जीव के सुख दुख का कोई संबंध समझ में नहीं आता। सही देख लिया, उससे जीव के सुख दुख का कोई संबंध समझ में नहीं आता। इसलिए सामान्य अवलोकन वो संसार मोक्ष का कारण नहीं होता, श्रद्धान ही संसार मोक्ष का कारण है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पिक्चरों में इस तरह से होता है कि खून करके तो कोई और चला गया चाकू घोंप के, अब दूसरा कोई आया और वो तो चाकू निकाल रहा था कि क्या हो गया, अब उसके हाथ में चाकू दिख गया, तो अभी सही देखा ना, पुलिस आई तो उसने सही देखा कि चाकू इसके हाथ में था, तो बस ये अपराधी हो गया जिसके हाथ में चाकू। अब वो उसने सही देखा क्या? उसका सम्यक दर्शन है क्या? तो ऐसा देखना वास्तव में, अगर देखने का अर्थ भी सम्यक दर्शन लगाएं तो भी वो देखना हमेशा सही नहीं होता है। जो आंख से देखा वो हमेशा सच ही हो, ये जरूरी तो नहीं है। अब उसने देखा तो ये है कि ये ऐसा घोपता हुआ दिख रहा है, वो निकालने के लिए उसने हाथ लगाया, लेकिन वो सत्य नहीं होता। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता, श्रद्धान ही संसार मोक्ष का कारण है। हमारी मान्यता कैसी है? हम मान क्या रहे हैं? हम किसको अपना मान रहे हैं? वो श्रद्धान ही संसार मोक्ष का कारण है। इसलिए संसार मोक्ष के कारण में दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही जानना। जब भी संसार मोक्ष का प्रकरण हो, मोक्ष के प्रकरण में तो है ही, संसार के प्रकरण में भी वो दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही जानना चाहिए। तथा मिथ्या रूप जो दर्शन अर्थात श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। मिथ्या का अर्थ ऊपर सिद्ध किया, वो अतत्व का श्रद्धान, और वो तत्व से विपरीत है इसलिए अतत्व है, इसलिए वो असत्य है, इसलिए वो मिथ्या है। और श्रद्धान यानी मानना, प्रतीति भाव। तो मिथ्या रूप जो दर्शन अर्थात श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना तथा जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीत अभिनिवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय, उसको लिए हुए मिथ्या दर्शन होता है। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, ये वस्तु का स्वरूप कैसा नहीं है कि मुझ में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, जीव में, जीव का स्वरूप कैसा है कि वो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप नहीं है, तो जैसा स्वरूप नहीं है वैसा मानना। जीव को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मान रखा है, जीव गोरा है, जीव काला है, मोटा है, पतला है, वैसा मानना। तथा जैसा है वैसा नहीं मानना कि मैं ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ, अनंत गुण स्वरूपी हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये मेरे गुण हैं, ऐसा नहीं मानते हैं। तो जैसा नहीं है वैसा मानते हैं और जैसा है वैसा नहीं मानते। सुख नाम का गुण किसमें है? इस सुख नाम का गुण तो जीव में है, वैसा नहीं मानते। और कहाँ से सुख मानते हैं? अब दुनिया भर की चीजें, हमारे तो सुख की एक चीज तो है नहीं कि हम उसमें से सुख बताएं। जब जो समय बदलता है, हर मिनट में अलग अलग चीजों से सुख आता है। जब मोबाइल की जरूरत हो तो मोबाइल में से सुख आता है, जब पंखे की जरूरत हो तो पंखे में से सुख आता है, जब टीवी की जरूरत हो जब टीवी से सुख आता है, जब बच्चों की जरूरत हो जब बच्चों से सुख आता है, जब बाई की जरूरत हो तो बाई से सुख आता है। हमारे तो सुख का ठिकाना ही नहीं है, तो इतने सारे अलग अलग। तो जहाँ सुख नहीं है वहां सुख मानना और जहाँ सुख है वहां सुख नहीं मानना, ऐसा विपरीत अभिनिवेश। विपरीत अभिनिवेश का मतलब है अभिप्राय, अर्थात विपरीत अभिप्राय, उसको लिए हुए मिथ्या दर्शन होता है। हमारी अभिप्राय मतलब ये मान्यता ही खोटी है।
मान ही उल्टा रखा है। जिस चीज में जो है नहीं, नमक खाए जा रहे, नमक डाले जा रहे, नमक डाले जा रहे। चूरमा बनाया था और चूरमा बनाया और चूरमा में मीठा मिलाना है और नमक मिलाए जा रहे हो और सोच रहे हो इसको डाल डाल के मीठा करेंगे। तो ये मान्यता ही उल्टी है कि इसमें से मिठास आ जाएगा। फिटकरी डाल दी, नमक की जगह फिटकरी डाल दी, फिर क्या होगा कि वो आपने जिस चीज को नमक माना है, ये आपकी मान्यता ही उल्टी है। ये नमक ही नहीं है, वो एक से दिखते हैं। अपन सेंधा नमक यूज लेते हैं ना, तो फिटकरी भी वैसी दिखती है। फिटकरी को आपने कूट के और डाल दी, तो क्या होगा कि वो आपकी मान्यता गलत थी, तो वो जैसा रिजल्ट हम चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट नहीं होगा। उल्टी मान्यता का फल उल्टा ही होगा। जो बनाना चाह रहे हैं वो सब फेंकने में ही जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा विपरीत अभिनिवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय उसको लिए हुए मिथ्या दर्शन होता है। इस प्रकार से ये मिथ्या दर्शन का स्वरूप यहाँ अभी प्रारंभ किया है। आगे अभी प्रश्न उत्तर उठाएंगे, अच्छी चर्चा शुरू होगी, कल करेंगे और चर्चा आगे। मुझे तत्व नहीं समझ में आया। तत्व नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? जो परिभाषा है वो नहीं समझ में आई। इसमें जो परिभाषा है मतलब जो वस्तु का जो भाव है, इसमें ये वैसे हमने उसमें पढ़ी है, उसमें सरल शब्दों में लिखी है अपने जो विद्या ज्ञान पाठमाला में है। तद भाव सो तत्व। तद भाव यानी जो वस्तु है, तद मतलब ये तो शॉर्ट में ये सूक्ति में उसका क्या बोलते हैं इसको, निरुक्ति अर्थ बोलते हैं व्याकरण की तरफ से। तत्व शब्द का वो शब्दों से निरुक्ति अर्थ अथवा व्युत्पत्ति अर्थ जो भी कहते हो वैसा अर्थ किया है। तो तद भाव सो तत्व, जिसे मैंने आपको संधि विच्छेद करके बताया था ना, तत्व तत्व प्लस त्व। तत् यानी वह, त्व यानी उसका भाव। तो जो वह यानी कौन, कि जो वस्तु है, और त्व यानी उसका भाव। तो जो वस्तु है उसका भाव, वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। देखिए तत्वार्थ शब्द है अपने तत्वार्थ सूत्र में। तो तत्वार्थ में तत्व और अर्थ दो शब्द हैं। तो तत्व तो है उसका भाव और अर्थ है वो पदार्थ। अकेले तत्व का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन नहीं होता, अकेले अर्थ का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन नहीं होता। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा कहा है। तो वो वस्तु है वो तत्व के बिना, भाव के बिना नहीं होती, और कोई भाव है वो वस्तु के बिना नहीं होता। तो जो वस्तु है, जैसे आप हमें मिठा वो खटास चाहिए, लेकिन नींबू नहीं होना चाहिए और भी आंवला नहीं होना चाहिए, अमचूर नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, हमको तो बस खटास दे दो। तो ऐसा थोड़ी ना होगा अकेली खटास मिल जाएगी, वो किसी वस्तु में होगी। तो उस वस्तु का वो भाव, वो खटास, वो उसका तत्व है। और हमें आप नींबू देना लेकिन खटास मत देना। ऐसा नींबू मिलेगा कि जिसमें खटास नहीं हो, भले ही कम खट्टा हो ज्यादा खट्टा हो, वो खटास की डेंसिटी उसमें हो सकती है, लेकिन ऐसा नींबू मिलेगा कभी? तो बिना खटास के जैसे नींबू नहीं है, बिना नींबू के खटास नहीं है। अभी हम एक ही चीज में खटास समझ रहे हैं नींबू में। तो ऐसे ही बिना तत्व के अर्थ नहीं है, बिना अर्थ के तत्व नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो तद्भाव सो तत्व, कि जो वस्तु का भाव है वो तो तत्व है, और जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव, ये इसको खोल के बताया कि जो जिसका हमको श्रद्धान करना है वो जो पदार्थ है उस पदार्थ का भाव। हमको नींबू खरीदने जाना है, नींबू खरीदने जाना है, तो ये अभी हमारा प्रयोजन है नींबू। तो अब जिसको हमको खरीदना है उसका पहले भाव तो समझेंगे ना कि वो कैसा होता है, वो किस टाइप का होता है। तो उसका भाव, जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है, जो पदार्थ है, उसका जो भाव यानी स्वरूप, उसका नाम तत्व है। अभी ये लैंग्वेज थोड़ी ऐसे लग रही हो तो सीधी सीधी अपनी परिभाषा है कि जो वस्तु जैसी है उस वस्तु का भाव, एक शब्द में कहना हो तो तत्व इज इक्वल्स टू वस्तु का भाव। वस्तु का जो भाव है उसका नाम तत्व है। कभी कभी हम नींबू निचोड़ते हैं, अभी नींबू ही है अपने पास समझ लो उदाहरण में। तो नींबू हमने निचोड़ा और एक बूंद रस नहीं आया और वो छिलके आ गए, खाली बस उसके रेशेस जो हैं वो आ गए, और एक बूंद
नींबू नहीं रस नहीं आया, तो क्या कहते हैं, ये कोई नींबू है, इसमें कुछ तत्व ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं, इसमें कुछ तत्व नहीं है। मतलब कि उसमें तत्व क्या था, उसका रस। हमको सब्जी सुधारनी है, चक्कू उठाया हमने और कोशिश कर रहे हैं, जरा सा भी उसमें लग ही नहीं रहा है कुछ भी, तो ये कोई चक्कू है? चक्कू का भाव क्या है कि वो जो हम सुधारना चाहते हैं उसको बराबर सुधार सके, यानी शार्प हो, वो उसका चक्कू का भाव है। अब वो ब्लंट है चक्कू, भौटा है, उसमें धार ही नहीं है, तो कहेंगे कि इसमें कुछ मतलब ही नहीं, उस चीज उस वस्तु को वस्तु ही नहीं कहते। यदि उसमें वो तत्व नहीं हो तो हम उसको वस्तु ही नहीं कहते, हम कहते हैं कुछ है क्या, बेकार है, तो बेकार हो गया। तो वो वस्तु का जो भाव है, जिस कारण उस वस्तु की वैल्यू है, वो उसका तत्व है। ठीक है, आया कुछ? आ जाएगा और धीरे धीरे। चलिए, तो तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आती है। अब आ रही है? हाँ, बोलो थोड़ा। जो अपन सात तत्व कहते हैं, तो वो तो एक तरह से अपन वस्तु को बोलते हैं कि ये जीव, अजीव, आश्रव, तो उसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। हाँ, जीव में, जीव तत्व में जीव द्रव्य को नहीं लिया, जीव तत्व अलग है, जीव द्रव्य अलग है, अजीव भी द्रव्य अलग है, अजीव तत्व अलग है। तत्व का मतलब है जीव तत्व में मैं स्वयं आऊंगा, वो अपने भाव स्वरूप, और ये दो द्रव्य स्वरूप कहलाते हैं, दो तत्व, और बाकी तो भाव ही हैं, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, वो तो उसके भाव ही हैं, वो द्रव्य स्वरूप नहीं है, वो वस्तु स्वरूप नहीं है। और जीव भी जो लिया है वो तत्व रूप जीव है। वो तत्व का मतलब है कि उसमें से प्रयोजन भूत क्या है, ऐसे जीव है दुनिया में। और जीव अपना भी जीव लिया जाए तो वो शुद्ध सारी पर्याय स्वभाव विभाव सहित ऐसा अशुद्ध जीव, वो नहीं लिया। तत्व के अंतर्गत जो ज्ञान स्वभावी शुद्ध जो जीव आत्मा है, ज्ञान स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। वहां फिर और क्रोध है, विभाव है, कर्म का उदय, उस सबको तत्व के अंतर्गत नहीं लेते। ऐसा, ठीक है। चिन्वाणी स्तुति बोलते हैं। रतिया रति हर श्री चंद्र जिन तुम ही अपूरब चंद्र, निशेष हो, निर्दोष हो, निर्विघ्न हो, निष्कंप हो, निकलंक हो, अकलंक हो, निष्ताप हो, निष्पाप हो। यदि है अमावस अज्ञ जन को